नहीं थे, लेकिन अभी लोगों को पता चलने लग गया कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पैसा दे सकता है। अच्छा, ई बायोटोरियम ने तो बहुत खूबसूरत प्लान, एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट भी लेकर आए। सबसे बड़ी बात क्या है, हमें 41 मंथ कंप्लीट हुए और इन 41 मंथ में हमने टाइम टू टाइम दिन में 3 से 4 बार पे आउट देके एक हिस्ट्री कायम कर दी। और ये चीज को मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी भेजा है, वो लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये हमारी दिल्ली की पहली ऑफिस है, इसके बाद और दूसरी भी ऑफिस खोलेंगे हम लोग, इससे भी बढ़िया। फैक्ट्री के बाजू में ही बिल्कुल बाय कार 2-2.5 मिनट के ऊपर हमने और एक 28 एकड़ का जमीन लिया है। वहां पर हम लोग 150 से भी ज्यादा देशों में लेकर जाएंगे इस कंसेप्ट को। तकरीबन 30 से 35 प्रोडक्ट हम लोग सिर्फ बायोमैग्नेटिज्म में लेकर आएंगे। फिर डिफरेंट प्रोडक्ट, जिस इंडस्ट्री की डिमांड है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है, ऐसे प्रोडक्ट हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो लंबे चलेंगे और हर चीज को हम लोग बिल्कुल फूक के कदम उठाते और आगे बढ़ रहे हैं। देन दूसरा, दादर में भी हमारा बहुत खूबसूरत ऑफिस है। आप में से बहुत लोग आके वहां पे देख के गए हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि अच्छी तरह से इनकम करो और मुंबई आओ। मुंबई आके फैक्ट्री देखो, तो हमारी दादर के ऑफिस विजिट करो। और दिल्ली में तो आपके लिए खूबसूरत ऑफिस बनाया है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो एक खूबसूरत करियर मिला है और प्रोडक्ट भी इतनी जबरदस्त आई हमने, सोने वाली। सो जाओ खाली। दुनिया का कोई इंसान कुछ करे ना करे, सोता जरूर है। तो एक स्लीपिंग इंडस्ट्री के बारे में आप जितना स्टडी करोगे उतना कम है। मैंने नींद के ऊपर बहुत सारा रिसर्च और स्टडी किया है। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, तो वो हेल्दी रहेगा। जो जितना ज्यादा सोएगा वो उतना हेल्दी। ज्यादा मतलब 8 घंटे से ज्यादा सोने वाला भी मरीज और उससे कम सोने वाला भी मरीज। तो जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी का 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है जब हम सोते। ज्यादातर कभी आप एडमिट हो जाते हैं ऑफिस में, तो आपको पता होगा डॉक्टर पेशेंट को ज्यादातर बेड रेस्ट देता है। रिश्तेदार और दोस्तों को भी मिलने के लिए टाइम होता है शाम को, सुबह दोपहर में 4 से 5। तो जितना ज्यादा बंदा रेस्ट करेगा उतना वो रिकवर होगा। अभी देखिए, रात को मैं बहुत थका हुआ, मतलब पूरे दिन जनरली सभी थक थे, लेकिन मैं पूरा थक गया था। रात को मैं 1 बजे के करीब सोया, डायरेक्टली सुबह 8:15 बजे के करीब, 8-8:15 बजे के करीब मैं उठा। तो जबरदस्त एनर्जी मिली। फिर मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर 3-4 घंटा काम किया। तो सोना बहुत जरूरी है। और जब आपको नींद प्रॉपर नहीं मिलती, उसी वक्त आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां शुरू होती। जैसे मैंने कहा कि 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क बॉडी में होता है। मेंटेनेंस वर्क का मतलब क्या होता है, आपके ब्लड सेल्स थक जाते हैं, उनको एनर्जी चाहिए। तो आप जब सांस लेते हो तो उस ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स तक पहुंचाने का काम आयरन करता है। और आप सो जाते हो तो वो बहुत एग्रेसिव तरीके से करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मैट्रेस पे सोएंगे तो मेंटेनेंस उतना नहीं होगा। अब अगर मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे, बायोमैग्नेटिक, नेचुरल बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे, ये बायोटोरियम के ब्रांड के बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से आपके ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे। ब्लड सेल्स हेल्दी होने से आपके बॉडी के ऑर्गन पार्ट हेल्दी होंगे और ऑर्गन पार्ट हेल्दी होने से आपका बॉडी हेल्दी होगा। मैग्नेट आपके बॉडी को हील करने में मदद करता है। बायोमैग्नेट किसी भी बीमारी की दवा नहीं। तो हमें कहीं पे भी कुछ ये नहीं बोलना है कि तेरी ये बीमारी जाएगी, तेरी वो बीमारी जाएगी। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी क्रोनिक से क्रोनिक प्रॉब्लम हो, वो हुआ क्यों, सबसे पहले वो समझना है आपको। उसका होने का एक ही कारण है, आपके बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण डिसऑर्डर पैदा होता है और डिसऑर्डर से डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आपको रूट कॉज मैंने बता दिया। तो ये बायोटोरियम ब्लड सर्कुलेशन, मैग्नेटिज्म, ऑक्सीजन एंड रूट कॉज ऑफ द डिसीज, पूरे वर्ल्ड में ये 4। आज हमें इतनी सक्सेस मिलने की रीजन क्या है, मैं आपको बता दूं। जो सक्सेस हमको पिछले 40 महीने में मिली है, हिंदुस्तान में एक भी कंपनी ऐसी नहीं कि जो लेवल पे कम से कम समय में हमको उतनी सक्सेस मिली। कोई भी कंपनी उठा लो, उनको 8 साल, 9 साल, 10 साल लगे इस लेवल पे पहुंचने के लिए। लेकिन हमने लोगों की नब्ज पकड़ ली। बीमारी होती क्यों है, गली गली में डॉक्टर है।
मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज 50, 55, 65, 70 के ऊपर बंदा जा नहीं रहा है। क्या रीजन है? जगह जगह पे मेडिकल स्टोर है, दवाइयों से अगर आदमी बचता तो अमीर लोग तो मरते ही नहीं कभी। तो हमने रूट कॉज को पकड़ लिया, क्योंकि दवाइयां तो केमिकल है, केमिकल एंड ड्रग्स, वो आपके शरीर की चिथड़े उड़ा देगा। मैग्नेट नेचुरली रिपेयर करेगा, मैग्नेट थोड़ा लेट करेगा लेकिन परमानेंटली बाय रूट चीजों को एलिमिनेट करेगा। ओके, तो इस मैट्रेस को जैसे आप सोते हो आमतौर पे वैसे ही सोना है, कुछ अलग तो करना नहीं है। निकल ही देता, बड़े ज्यादा ही होता है। अरे बिल्कुल, इसको ये जो बिजनेस है ना, आपने को बिल्कुल नेचुरल तरीके से करना है, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई नकलीपन नहीं करना है, आपने को बिल्कुल जाओ। देखो मैग्नेट जो है ये नेचुरल मैग्नेट है। आज तक आपने जो देखा बचपन से, जो फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला है, कबर्ड पे चिपकाने वाला, वो इलेक्ट्रिकली आर्टिफिशियली चार्ज मैग्नेट है। ये नेचुरल मैग्नेट, इसके अंदर नेचुरल मैग्नेट हमने डाले हैं। और मैग्नेट को सो जाओ, ये क्या करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन करेगा। उसका मैग्नेट का प्लेसमेंट हम उस तरह से करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जब आप सो जाते हो तो साइकिल की चेन की तरह आपका ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेट होता रहता है, जिस स्पीड पे उसको जाना है। आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन एंड पोल्यूशन, ये सब चीजों की वजह से हमारे बॉडी के ऊपर असर पड़ता है। और जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमें मिलना चाहिए, देखो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप कभी देख नहीं सकते, जैसे ऑक्सीजन को आप देख नहीं सकते वैसे मैग्नेटिक को भी देख नहीं सकते। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इज इनविजिबल, जो लाइट से 3 लाख करोड़ फास्ट है। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे सराउंडिंग में है, लेकिन जैसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे सराउंडिंग में है तो हमारे सराउंडिंग में लोहा भी है। कॉमन समझा, हमारी पृथ्वी मैग्नेट है, हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, और हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। और ईच एंड एवरी ब्लड सेल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, हमारी पृथ्वी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, हमारे सराउंडिंग में सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती। जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग ला रहे सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही हमारा बॉडी फंक्शन करता है, हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। लेकिन आज हमारी 3 फीट में लोहा है, रेडिएशन है, बड़े बड़े फोन के टावर से वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर देते, और उसको अभी कभी आप रोक नहीं सकते। आज हमारे मुंबई में आज भी 30 से 40% लोग स्लम में रहते हैं। आने वाले 15 साल में वहां पर 40-40 माले की टावर बनेगी, यानी और लोहा बढ़ेगा, और गाड़ियां बढ़ेगी, और सब कुछ बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, मेट्रो बढ़ रही है, तो एनवायरमेंट बिगड़ रहा है। वो आज से 150 साल पहले था ही नहीं, 150 साल पहले लोहा था ही नहीं, सब नेचुरल पत्थर के, मिट्टी के, घास के, लकड़े के घर हुआ करते थे, आपने देखा होगा। तो उस टाइम लोग कुदरत के साथ रहते थे, तो विदाउट एनी मेडिकल साइंस लोग 100-125 साल तक जिंदा रहते थे। आज मेडिकल साइंस ने इतना ग्रो करने के बाद भी आज 50, 55, 65 तक बंदा जिंदा रह पाता है। मेरे ख्याल से आकाशा एयरलाइंस के मालिक का नाम क्या, राकेश झुंझुनवाला साहब, 62 साल की उम्र में उनकी डेथ होगी, लेकिन 55-56 साल की उम्र में वो चलने फिरना उनका बंद हो गया। पैसा बेतहाशा था, मरते समय उनके पास 60-70 हजार करोड़ रुपए था। अगर पैसे से ही इंसान बच जाता तो राकेश झुंझुनवाले को तो और 20 साल तक जाना नहीं था। अरे ऐसे तो सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूं मैं। तो आपके ऑर्गन पार्ट को आपको हेल्दी रखना है तो उसको प्रॉपर सप्लाई मिलना चाहिए। हमारे शरीर में 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है, और उसका खुराक है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे अपना खुराक रोटी सब्जी दाल चावल है, तो अपने ऑर्गन पार्ट का खुराक क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये मैग्नेट इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब करता क्या है, जो तमाम नए लोग हैं उनके बारे में थोड़ा बात करूं, फिर हम लोग अगला क्या प्रोडक्ट होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा ताकि आपको रिपीट हो जाएगा। बायोमैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल, ये क्या एक दूसरे के अंदर कनेक्टिविटी क्या है। तो समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अगले 5 मिनट में समझा दूं कि मैग्नेटिज्म को समझाना कैसे होता है।